अकाउंट्स में तुमने कितनी भी प्रैक्टिस कर ली हो, अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा 3 घंटे में पेपर नहीं होने वाला। हाय एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्याम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि एक्चुअली में हमारे को अकाउंट्स में कितने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम में पेपर कंप्लीट होना चाहिए, कैसे हमारे को पूरा पेपर को रीचेक करना है, एंड कितने क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस को कितना टाइम देना चाहिए, सभी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखो, अकाउंट्स का टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, मैं एकदम स्टार्ट से बताता हूँ कि स्टार्टिंग के 15 मिनट से लेकर एंड के जो तुम्हारे 15-20 मिनट, आधे घंटे बचते हैं, उनमें क्या क्या करना है सब कुछ बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो हम वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देने वाले कि जितने भी मार्क्स वाइज हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, सभी को कितना टाइम देना है। देखो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे पार्ट ए से। पार्ट ए में ध्यान दो कि तुम्हारे को कितना टाइम देना है। 1 नंबर के तुम्हारे सबसे पहले तो 16 क्वेश्चंस आते हैं, 16 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के। तो ये 16 क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट कि भाई तुम इसे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो तुम्हारे को रीडिंग टाइम मिलता है उसमें तुम कुछ ना करो, पूरा पेपर रीड ना करो, एंड ये 16 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। बहुत डुएबल से होते हैं, पार्टनरशिप प्लस जो तुम्हारा कंपनीज अकाउंट्स का होता है बहुत डुएबल से होते हैं। 16 क्वेश्चन 15 मिनट में आराम से हो सकते हैं। अगर 15 मिनट से ज़्यादा चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारा एक्यूरेसी कम है अकाउंट्स में, तो तुम इसको 15 मिनट की जगह 20 मिनट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम इसमें 20 मिनट भी ले सकते हो, आराम से तुम्हारा पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। दिस इंक्लूड्स 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम प्लस 5 मिनट्स जो तुम्हारा पहला पेपर स्टार्ट हो चुका है उसका, ठीक है। तो 20 मिनट्स में तुम्हारे पहले 16 क्वेश्चंस हो गए पूरे के पूरे। अच्छे से करना, एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना। नेक्स्ट आ जाओ, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमारे को। तो देखो 3 मार्क्स से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिंपली जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हारे को एक क्वेश्चन को करने में 6 मिनट लगना चाहिए। अब देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ होते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, एकदम स्मूथ फ्लो में, बिल्कुल इजी से एडजस्टमेंट दे देगा, बिल्कुल इजी सा डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। तो ये तुम्हारा 6 मिनट से पहले ही हो जाता है बहुत सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जिनमें तुम्हारे को टाइम लगता है रीड करने में, समझने में। तो इसीलिए 6 मिनट इज मोर देन इनफ। हो सकता है तुम्हारा एक क्वेश्चन 4 मिनट में हो जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन को 8 मिनट लग सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो 3 मार्क्स जितना भी क्वेश्चन है वो तुम्हारा 24 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। 6 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, उससे कम ले लेना किसी क्वेश्चन में, एंड वही टाइम किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को करने का तुम्हारे को वैसे तो 8 मिनट लगने चाहिए, लेकिन तुम 10 मिनट भी ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास आराम से बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। तो 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, 20 मिनट्स में तुम्हारे को ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से कंप्लीट हो जाने चाहिए। काफी सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, सैंपल पेपर में काफी डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, कुछ भी ट्रिकी नहीं आया था, ठीक है। तो तुम्हारे को पेपर में भी काफी सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं आने वाला, 10 मिनट में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना कि वर्किंग नोट्स काफी क्लियरली शो करना, नीटनेस पे ध्यान देना, कुछ भी ज्यादा कट्स नहीं निकालना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा जब, तो इसमें टोटल तुम्हारे को 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के, जो तुम्हारा पार्टनरशिप के साइड से आता है, एंड सबसे ज्यादा जहां पे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं दैट इज शेयर्स के क्वेश्चन, जहां पे री इशू, कैपिटल रिजर्व, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो तुम्हारे को इसमें अच्छा खासा टाइम देना है। मैं कहता हूं कि भाई तुम 15 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन भी देते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यानी कि इन टोटल 60 मिनट्स फॉर दीज 4 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी कभी कभी का ट्रिकी भी आ जाता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन, स्पेशली मैं बात करूँ तो, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। 15 मिनट से पहले मुझे यकीन है कि तुम लोगों का पेपर हो जाएगा टाइम से। 15 मिनट से पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि इजी आता है अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे को अभी भी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन ना, तो सैम्पल पेपर उठाओ एंड उसके जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन सबको कर लो। उसमें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट का मेन कॉन्सेप्ट होता है, एडजस्टमेंट्स जो आते हैं ड्यूरिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाता है, डिसोल्यूशन का एडजस्टमेंट सारा कवर हो जाता है। एंड उसके साथ ही साथ शेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है, तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वहां से, उतना ज्यादा तुम्हारे को टाइम कम लगने लगेगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, एक
सैंपल पेपर उठाओ, उनके जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन है 15 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन टाइमर लगा के बैठो और प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज तुम्हारा पूरा पार्टनरशिप प्लस जो तुम्हारा शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर है, उन सभी को मिला के तुम्हारे को इन टोटल इतना ही प्रपोर्शन ऑफ टाइम देना है। तुम्हारे यहाँ पे 124 मिनट्स निकल कर आता है जो तुम पार्ट ए को देने वाले हो, यानी कि तुम्हारा 180 मिनट्स में से 124 चला गया, ठीक है। अभी भी हमारे पास काफी सारा टाइम है, टेंशन मत लो यार, काफी ज्यादा टाइम बाकी है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी भी पेपर लेट होगा, मैं तुम्हारे को रिवाइज भी करवा दूंगा, पूरा का पूरा पेपर रीचेक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लेना। पार्ट बी पे ध्यान दो। पार्ट बी पे यहाँ पे क्या हमारे को मिल रहा है कि 1 मार्क से 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम्हारे को एक्चुअली में सॉल्व करना होता है, 2 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, 2 थ्योरी के क्वेश्चन अंडर 30 सेकंड हो जाएंगे, मतलब पर क्वेश्चन 30 भी मैं अगर मान लूँ कि तुम्हारे को रीडिंग टाइम में टाइम लगता है तो पर क्वेश्चन 30 सेकंड, 2 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर, एंड बाकी के 2 क्वेश्चन क्योंकि इसमें सॉल्व करना हो सकता है इसमें 3 मिनट लग जाए, ठीक है। तो इन टोटल तुम्हारे को 4 मिनट लगना चाहिए इन 4 क्वेश्चन को करने में। बहुत आसान से आते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं आता। रेशियो का क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ध्यान से करना भाई, टाइम काफी है तुम्हारे पास, आराम से कर लोगे। उसके बाद आता है 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। 3 मार्क्स का जो 2 क्वेश्चन होता है इसमें कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज से एक तुम्हारे को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको ध्यान से करना। इस बार सैंपल पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया था, अब क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली में कैसे आएगा वी डोंट नो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में होता है थोड़ा काफी ईजी हो जाता है वो, ठीक है, उसमें सॉल्व करना, क्योंकि उसमें ज्यादा वर्किंग्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आंसर लिख दो तो वो नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। वर्किंग रफ में भी दिखा दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, सेम 6 मिनट लगना चाहिए पर क्वेश्चन, तो ये हो गया तुम्हारे 12 मिनट्स फॉर 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है तुम्हारा, काफी सिंपल सा आएगा, उसमें भी तुम्हारे को टेंशन नहीं, 10 मिनट इसमें दे दो। एंड मैं बात करूँ 6 मार्क्स, यहाँ पे ध्यान देना, कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा। इस बार जो था इसमें 2 पार्ट्स आए थे, ए एंड बी, 2 अलग अलग 6 मार्क्स में ही, ऑप्शंस नहीं थे उसमें, ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, सिर्फ 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन के, यानी कि हो सकता है 3 मार्क्स एक पार्ट के लिए एंड 3 मार्क्स दूसरे पार्ट के लिए। तो ध्यान से करना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैश फ्लो में काफी ज्यादा लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, काफी सारे लोगों का बुक 3 वीक होता है, तो मैं कहता हूँ अगेन सैंपल पेपर उठाओ, बुक 3 जो ये तुम्हारा पार्ट बी वाला है इसको पूरा सॉल्व करो। हो सकता है कि तुम्हारा जो पार्ट ए है वो काफी स्ट्रांग है, तो इसकी प्रैक्टिस छोड़ दो, हटा दो, इसको साइड कर दो, बार बार एक ही रेपिटेटिव काम करके फायदा नहीं है, फोकस वहां करो जहां पे वीक है तुम्हारा पॉइंट। तो पार्ट बी तुम बार बार करो, जितने भी सैंपल पेपर है उसके सिर्फ पार्ट बी सॉल्व कर लो एंड टाइमर लगा के करना। ये 6 मिनट तुम्हारे को, 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे को 15 मिनट में हो जाना चाहिए। इन टोटल यहाँ पे जो तुम्हारा टाइम निकल के आता है दैट इज 41 मिनट्स। 41 मिनट्स में तुम्हारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा एंड ये इनफ टाइम में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है। तुम जब एक्चुअल में सॉल्व करके देखोगे ना तो तुम्हारे से हो जाएगा। तुम्हारे को बस ध्यान रखना है कि तुम्हारे को कितना प्रपोर्शन ऑफ टाइम देना है एक क्वेश्चन पे। क्या होता है कि स्टार्टिंग में होता है एकदम धीरे कर रहे होते हैं, कुछ टाइम का ध्यान नहीं होता। मैं तो कहता हूँ एक वॉच रख लेना ध्यान से, उसको सामने देखते रहना कि कितना टाइम चला गया एंड तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही करके तुम्हारे को सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है, वॉच क्लॉक सामने रखना एंड देखते रहना कि कितना टाइम गया एंड तुम्हारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट छूट गया तो सब कुछ आते हुए भी तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, 95 प्लस का सपना टूट जाएगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान देना। बहुत लोगों का हर साल पेपर छूट जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर को रीचेक कैसे करना है। तो तुम्हारे पास 41 प्लस 124 ये होता है 165। तो 165 मिनट्स तुमने सॉल्विंग पे लगा दिए, बिल्कुल अच्छे से करा, सारे क्वेश्चंस को बहुत इनफ टाइम दिया, सारे एक्यूरेटली सॉल्व किए। लेकिन फिर भी अगर कहीं मिस्टेक रह गया तो क्या करें, तो रीचेक करना है। रीचेक कब करना है, बाकी के जो 15 मिनट बच गए, ठीक है। 180 मिनट्स का पेपर होता है, इसमें से अभी तुम्हारे पास 15 मिनट बचे हुए हैं। इन 15 मिनट में तुम्हारे को क्या करना है, सबसे पहले तो MCQ पे दौड़ो। MCQ पे देख लेना कि कोई क्वेश्चन गलत ना हुआ हो, तुमने कोई ऑप्शन गलत ना लिख दिया हो सकता है तुमने सही सॉल्व करा, ऑप्शन गलत लिख दिया, उन सभी को एक बार ही चेक कर लेना। उसके साथ ही साथ कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन एक बार ऊपर से देख लेना कि सारे चीजें सही तुमने करी है या नहीं करी है। जो शेयर्स का क्वेश्चन है उसमें देख लेना कि सारे एंट्री सही से करें या नहीं करें। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनका तुम्हारे को ध्यान रखना है, जहां गलत होने के चांसेस होते हैं। कैश फ्लो में कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है।
जाता है। तो ये सारी कुछ ओवरऑल मैंने बातें बता दी कि कैसे स्कोर करना है। माई स्कोर वॉज 95 मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड CUET की बात करूँ तो 100% आया था मेरे अकाउंट्स में। सो तुम भी ला सकते हो यार, बिल्कुल भी ये टफ नहीं है कि अकाउंट्स में बोर्ड्स में 95 प्लस लाना या फिर CUET में 100% ही लाना। इट्स नॉट टफ एट ऑल। बस तुम अपना हार्डवर्क एंड जो एफर्ट है वो सही जगह करो एंड अपनी स्ट्रैटेजी सही रखना, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलना। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम्हारे से नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे पास कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मैं तुमसे मिलता हूँ SRCC में।